आज नाजरीन आपको खुशामदीद कहने के बाद ये बताता चलूँ कि स्ट्रेटिजिक इकोनॉमिक पोजीशनिंग जो है उसको भी रिव्यू करते रहना चाहिए। पाकिस्तान की हालात वाक़यात तब्दील होते रहते हैं और द पीसेस ऑन द बोर्ड कीप मूविंग। और जब आप कोई भी खेल खेल रहे हों तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपका मद्दे मुकाबिल अपनी गोटियाँ किस तरह से चला रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम ऐसी कोशिश तो करते हैं जैसे हम बहुत सियाने और अक्लमंद हैं, लेकिन दरअसल आप जानते हैं कि इस खेल में हम थोड़े से कमज़ोर हैं और हमारी कमज़ोरियों की बुनियादी वजह कोई अकल की कमी नहीं है, बल्कि उसमें शायद नीयत में आप कह सकते हैं कुछ कमी बेशी का सिलसिला है। जब इंसान अपने ज़ाती मुफादात को इज्तिमाई मुफादात पर तरजीह दे, जो कि कुदरती फ़ेल है, लेकिन कुछ इस तरह से तरजीह दे कि इज्तिमाई मुफादात की धज्जियाँ बिखेर दे, तो फिर मसला हो जाता है। ज़ाती मुफादात को तो अमेरिका में भी वेस्ट में भी वो लोग तरजीह देते हैं, इज्तिमाई जो उनके मुफादात होते हैं उनसे, लेकिन उसके पीछे कभी वजह ये नहीं होती कि पूरे फैब्रिक ऑफ सोसाइटी या नेशन को तबाह कर दें अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान में आप ये देखेंगे कि ये एक रिवायत चली आ रही है। अब बात यह, हम स्ट्रेटेजिकली पोजीशन नहीं करते। हमारा कुछ इस तरह का सिलसिला है कि हम सास बहू की सोच से बाहर नहीं निकलते, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, कभी हसद में घुलते रहते हैं और दूसरों से नफ़रत करते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, हम हर दूसरे शख्स से नफ़रत करते हैं, यह हमारी कौम का शिवा है। कोई भी शख्स हो, अगर उसकी रंग नस्ल ज़ुबान हमसे फ़र्क हो, हम उसको बुरा भला कहते हैं और उससे नफ़रत करते हैं और उसको अपने से या तो कमतर समझते हैं या ख़ुद जानते हैं कि हम उनसे कमतर हैं तो उनको मुग़ल्लज़ात बकते हैं। अब इसी मुग़ल्लज़ात बकने और इल्ज़ामात लगाने के सिलसिले में हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे आस पड़ोस के हालात जो हैं वो यकसर एकदम तब्दील हो गए और हमें किसी ने कुछ बतलाया ही नहीं और ना हमसे मशवरा किया। यहाँ पर बुनियादी मसला ये आ गया कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला हो जाएगा। इनखला के बाद पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशनिंग क्या होगी? पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर के ऊपर रोता रहा, ये कहता रहा कि हमें $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो गया, लगभग ये एस्टिमेशंस हैं। कोई कहता रहा कि सालाना 11 से 12 अरब डॉलर का नुकसान होता रहा, उसके एवज़ हमें मिला कुछ नहीं। अब अचानक इनखला के बाद अफ़गानिस्तान फिर डिस्टेबलाइज हो जाएगा और पाकिस्तान किस्मत पर भरोसा करेगा कि फिर अफ़गानिस्तान की जानिब जब कोई आएगा तो हमें नेटो मिलेगा, डॉलर मिलेगा और हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका फॉल आउट क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, जो कि BEF के सरबराह हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, एक तो मैंने आपके सामने ये मामला रख दिया, दूसरा CPEC का मामला है जिसके मुतल्लिक अभी अभी अखबार के अंदर एक हमारे अजीज़ ने कॉलम भी लिखा है कि CPEC के मामले में पाकिस्तान के अपने वसाइल लगे, पाकिस्तान के अपने पैसे लगे, पाकिस्तान का अपना सरमाया लगा और वहाँ पर हम कुछ डिलीवर ख़ास नहीं कर पाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि दोनों मौज़ूआत में पहले आप अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के मुतल्लिक बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, एक तो आपने माशाल्लाह उसकी तंबीह काफ़ी कर दी, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अफ़गानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन को मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना होगा। एक उसको पॉलिटिकल लेना पड़ेगा, जैसे आपने वर्ड स्ट्रेटजिक यूज़ किया, दूसरा उसका इकोनॉमिक के सेंस में देखना होगा। ये दोनों चीज़ें इस वक्त बहुत भारी हैं। देखें, ये जो ख़ित्ता है पूरा, इंक्लूडिंग वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, साउथ ऑफ पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान, उसके आगे सेंट्रल एशिया, ईरान, ये बड़ी अजीब सी मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि हमारे यहाँ एक मुल्क में एक वर्ड यूज़ हो रहा है सर्कुलर डेट का, लेकिन मैं उसको पैरेलली यूज़ करूँगा इस इलाके में कि उधर की सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो बहुत रिच है और बेतहाशा रिच है। आप देखिए, सेंट्रल एशिया इज़ वेरी फिल्थी रिच इन एनर्जी, अफगानिस्तान इज़ फिल्थी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, Baluchistan province and KPK are filthy rich in natural resources. Same with Iran.
तो ये तमाम चीज़ों को आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ में इसको एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। रशिया की अलाइनमेंट अफ़गानिस्तान में थी, उस ज़माने में अमेरिका की अलाइनमेंट ईरान के साथ थी, फिर अलाइनमेंट चेंज हुई, स्ट्रेटजिक डेप्थ चेंज हो गई। जब चेंज हुई तो प्रायोरिटीज़ बदल गई। प्रायोरिटी बदल में जैसे ईरान के ऊपर भारी किस्म की सैंक्शन लगी, आज 40 साल से वो लोग इस ट्रबल में। लेकिन जब टर्न अराउंड हुआ तो आज देखें कि लेटेस्ट खबर है कि शायद यूएस कर चुका होगा या करने वाला है कि वो ईरान से ऑयल की सैंक्शन हटा रहा है। तो दिस इज़ वेरी मच यू टर्न ऑफ द पॉलिसीज विच वाज प्रिवेलिंग। तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें माइनिंग भी है, उसमें एग्रीकल्चर भी हैं, वो इतने रिच हैं कि आप देखें अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सस्टेन कर रही है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और नेटो जैसे कंट्रीज़ ने अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इंडल्ज ना होने का भी फ़ायदा उठाया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर थोड़ा हिस्टोरिकली करेंगे इस चीज़ को कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं और हिस्ट्री किस तरह से कॉमन है। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब के साथ बात कर रहे हैं, सदर हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के। और ब्रेक पे जाने से पहले इनसे हम यही जानना चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इंखला के बाद पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, बिलखुसूस मईशत के हिसाब से और स्ट्रेटिजिकली। ये अपनी बात कर रहे थे, माज़रत बीच में मेरे ख्याल मैंने आपको रोक दिया था। मैं चाहूँगा सरदार साहब आप उस बात को मुकम्मल कर लें जो आप बता रहे थे कि सेंट्रल एशिया की और दीगर रियासतों की मईशत भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और ये राब्ता काफ़ी अरसे से। जी, तो आपने जैसे अली भाई बिगनिंग में तंबी की कि पाकिस्तान में हम लोग जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, कोर नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करके फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे लाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हमारे यहाँ हुआ। देखें कोई शक नहीं, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत वर्ल्ड क्लास इनिशिएटिव है, 160 कंट्रीज़ को टच कर लिया। सेम इज़ द CPEC का अभी तक मैं हर प्रोग्राम में आपके साथ भी और जनरली ये बोलता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट ने उसको स्पेल आउट नहीं किया। अवाम उन्नास को या बिज़नेस कम्युनिटी को अभी तक हमें समझ नहीं है कि CPEC प्रोग्राम होगा क्या। तो हमने पिछले कुछ सालों से सक्सेसिव गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन पे हम CPEC को फॉलो करते रहे और मैं समझता रहा कि ये सारे सूबे जो हैं उससे बेनिफिट होगा और अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन हम उसके पीछे पड़े रहे। तो मैं बार बार इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप देखें हमने CPEC में तमाम बास्केट डाल दिए। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान के सूबे के लिए ग्वादर के पीछे अपना फेस छुपाए बैठी हुई है। कोई भी इशू आता है वो CPEC और ग्वादर को आगे ले आते हैं और जो कोर इश्यूज हैं बलूचिस्तान सूबे के वो दब जाते हैं। इसी तरह हम लोग सेलिब्रेट करते रहे कि जी CPEC जो है वो $65 बिलियन का है। चाइना ने आराम से अराउंड $600 बिलियन का एग्रीमेंट ईरान के साथ कर लिया। ईरान नेक्स्ट डोर नेबर है। इधर हमारा सूबा बलूचिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ सीस्तान बलूचिस्तान है। फिर आपको पता है चाबार पे जो इंटरनेशनल गेम चल रही है कि इंडिया ऑल द वे अपने वार्म वाटर्स को यूज़ करता हुआ वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बना रहा है। अमेरिका ने सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान को उसको रिलीफ दे दिया चाबार पोर्ट के लिए। तो ये तमाम चीज़ों को देख के फिर हमें फिक्रमंदी ये होती है कि वेयर वी स्टैंड, व्हेन वी टॉक ऑफ वेयर वी स्टैंड। और सडनली अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये B3W जो आ गया कि आप $40 ट्रिलियन का, अब मैं उसके ऊपर हम इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे कि वो सक्सेसफुल होगा या जो दुनिया के अंदर एकदम मीडिया ने प्रो BRI प्रो CPEC मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि जी ये उसके ऊपर मुकाबले में आ रहा है या उसकी कॉपी कैट है। मैं उसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज़ नो कॉपी कैट।
एवरीबडी नोज द इंटरनेशनल फोर्सेस ईच अदर कि कौन कितने पानी में है। अब हम लोग जो है, आई वॉन्ट दैट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान शुड नॉट गो इन लिम्बो। दैट मीन्स कि हम सीपैक को कहते कहते कि हम ये करेंगे, अभी तक हम उसको पूरा इंजॉय नहीं कर सके, हम बेनिफिट नहीं ले सके, तो हम B3W के बारे में क्यूरियस हो जाएं कि हमें उसके अंदर से क्या मिले। अच्छा नहीं, मुख्तसरन लेकिन एक लुकमा आपको देता हूँ। बात यह कि वेस्ट जो है वो पास्ट के अंदर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, बुरा ना मानिएगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोरिया में, वेस्ट का कोरिया में इससे बेहतर रहा है। वियतनाम में विच वॉज वर्चुअली डिस्ट्रॉयड इन अ वॉर अगेंस्ट देम, वहाँ पे बेहतर रहा है। अगर आप इसी तरह के मॉडल्स उन ममालिक के अंदर देखेंगे जहाँ वेस्ट ने रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं, और या फिर आप पूरे यूरोप को देख लें जहाँ मार्शल प्लान पूरा एग्जीक्यूट किया गया, आज से तो बहुत साल पहले की बात है। देयर यू सी, और इवन इन जापान वेयर MacArthur was able to completely reorganize and put resources on right track. So their past record is more successful. I don't know, maybe आप weigh करें, weigh the two. नो मैं आपसे एग्री करता हूँ इसमें, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। आप USAID को ले लें, आप यूरोपियन में कंट्रीज के नाम ले सकता हूँ। मैं कई यूरोपियन कंट्रीज के इनवॉइस को, एम्बेसडर को मैंने होस्ट किया बलूचिस्तान के अंदर, और मेरे लिए सरप्राइज था। जैसे मैं पोलैंड का आपको बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया का आपको बताऊं, मैं स्विट्जरलैंड का आपको बताऊं, कि जिन्होंने बताया कि जी हम तो बलूचिस्तान में ये करते हैं, मेरी गवर्नमेंट को नहीं मालूम था कि वो इस किस्म की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा फिक्रमंदी की बात यह है कि हम दो ट्रैक्स पे पाँव न रख दें। हम अभी तक सीपैक को उस तरह ना समझ सकें, ना हम इंजॉय कर सकें, ना उस कमिटमेंट को हम पूरा कर सके कि आपने कहा जी हम सोशो इकोनॉमिक। अब सीपैक का फेज़ 2 शुरू हो रहा है, मुझे बहुत उम्मीद है, उम्मीद थी भी, है भी और रहेगी कि आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माइक्रो लेवल पे, बलूचिस्तान जैसा सूबा जिसमें सिर्फ 5% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और 40% साइज है उसका, आपके 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करता है। तो मुझे उम्मीद हुई कि अगर आप, जैसे इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला कि जी हम पूरी फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे, आप करें। तो वो फेंसिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत अच्छी बात है सिक्योरिटी वाइज, अल्लाह करे इंशाल्लाह सिक्योरिटी इंप्रूव करेगी, लेकिन लोकल पॉपुलेशन का क्या होगा? वो तो क्रॉस बॉर्डर उनका बिजनेस है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट थे, मुझे इसकी उम्मीद थी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात कहने लगा कि B3W पे मुझे एक बहुत बड़ी उम्मीद है। वो ये है कि जब अफगानिस्तान की सेकेंड टाइम वॉर शुरू हुई रशिया की एंट्री के बाद, तो अमेरिका में एक लेजिस्लेशन हुई और बहुत बड़ा एक बिल आया डिस्कशन में, जिसको ROZ बिल बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स। ये बहुत बड़ी होपफुल थी फॉर KPK एंड बलूचिस्तान कि उन्होंने कहा जी जितने बॉर्डर डिस्टर्ब हुए, क्योंकि बलूचिस्तान अलोन हैड होस्टेड अबाउट 1.5 to 2 million रिफ्यूजीज, सेम वाज द KPK। तो इसमें हमें ये उम्मीद थी कि यार रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन में ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी। और जो बलूचिस्तान और KPK पे एक बहुत बड़ा लेबल लगता है कि जी बॉर्डर की पॉपुलेशन जो है स्मगलिंग करती है, जो मैं हमेशा कंडेम करता हूं कि आप ये वर्ड यूज ना करें, आप ट्रेडिंग यूज करें। तो मुझे ये उम्मीद है कि अब ये इसके अंडर शायद वो रिवाइव हो जाए और हमें इस बॉर्डर पे उसका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में ज़रूर रोशनी डालिएगा। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, हमें पाक स्टडीज़ की किताब में तो सारा उल्टा सीधा पढ़ाया गया है। दरअसल दर हकीकत दोनों के दरमियान जो बॉर्डर्स रहे हैं, या जो एक कॉमन हेरिटेज है, कॉमन रिलेशनशिप है, इस तक के मुग़ल बादशाह बाबर भी जब तशरीफ़ लाए थे फ़रगना से, तो पहले उन्होंने काबुल फ़तह किया था, जहाँ से फिर उन्होंने दिल्ली फ़तह किया। फिर बाद अज़ां आपको पता होगा कि मुग़ल सल्तनत का फिर दिल्ली सल्तनत पर हुक्मरानी का दावा भी हो गया और उन्होंने की भी काफ़ी साल। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर ये चीज़ छुपा ली गई है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुरानी एम्पायर का हिस्सा थे, और जिस वक्त बैटल ऑफ पलासी जो पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर बड़े बड़े उस पर चैप्टर्स लिखे गए हैं और बेवजह की उसके ऊपर बातें की गई हैं,
वो वाक़या जब पेश आ रहा था उस वक्त दुरानी एम्पायर जो थी वो हुक्मरानी कर रही थी लाहौर पर भी और पूरे पंजाब, और मैं ये कहूँगा कि जो अव्वल हुक्मरान थे उन्होंने सिंध भी फतह कर लिया था। तो बात कुछ ऐसी है कि ये बातें तारीख़ की हमें नहीं बताई गई। वी शेयर मैनी कॉमन वैल्यूज़, हेरिटेज एंड अदर थिंग्स। जब वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। वाह खान कॉरिडोर के बारे में भी बात करूँगा जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कॉरिडोर जो है ये दरअसल पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को जोड़ता है। क्या ये नेविगेट हम इसको कर सकते हैं? क्या ये हमारा एक्सेस या डोर टू सेंट्रल एशिया बन सकता है? आप चूंकि इसकी टेरेन से वाकिफ हैं तो आप इसके मुतालिक हमें बताएं। जी अली भाई, बड़ी आपने डेप्थ की बात की है। एक चीज़ समझने की है कि जब से रशिया और सेंट्रल एशिया जो है ये अलग हुए हैं और वो जो पॉकेट्स में जो छोटी बड़ी फिरती रिच ये कंट्रीज़ हैं, मैं गिने तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नाम मैं अगर पूरे लूँ तो बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। और फिर चाइना भी बीच में है, फिर अफ़गानिस्तान भी बीच में है, फिर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक लिंक है उसका, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ रहे, सुपर पावर्स ने, 3 सुपर पावर्स ने इस खित्ते को इतना अंगेज रखा, ये मानने की बात है, मतलब कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। उसमें रशिया, अमेरिका और चाइना, देखिए हर एक की अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अगर कोई हमें ये बराबर कराने की कोशिश करे कि जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को ये करेंगे, तो मैं एज अ सिटीज़न ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मैं खुश नहीं होऊंगा। हमें वही खुशी होगी जो हम खुद करेंगे इस चीज़ का। सर एक चीज़ आपसे पूछनी थी, मुझे बताया गया, क्योंकि मैंने हिस्ट्री सही पढ़ी है, मुझे पता नहीं पाकिस्तानियों को सारों को गलत तारीख पढ़ाई गई है और जोग्राफिया भी गलत बताया गया। इस तरह के मुनफरिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ जोग्राफिया भी झूठ पढ़ाया गया। तो सर ये जो कॉरिडोर है, वैसे ही आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एक दफ़ा पहले भी आपसे डिस्कशन हुई थी, ये अनइनहेबिटेबल है जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। पर ये जैसे आप कहें कि गेटवे टू सेंट्रल एशिया जिसका आप हमेशा जिक्र करते रहते हैं, can we develop a working relationship to somehow make a land route over that, because that would be the shortest linear distance between us and Central Asia? Is it possible? Yeah, it is possible. That means bypassing Afghanistan also. ये बात मैं कर रहा हूँ ना सर, देखिए ये तो आप मैं समझ गया आपकी बात, मैं ये खुद नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने कहलवा दिया। जी जी जी। अब अफगानिस्तान की इस सूरत हालात में, जैसे सितंबर में, मैं सितंबर तो बहुत दूर है, मैं जुलाई की बात करता हूँ, जैसे जैसे आप देखें अमेरिकन फोर्सेस पुल आउट कर रही हैं, नेटो फोर्सेस पुल आउट कर रहे हैं, जी जी, तो उसके साथ साथ सिचुएशन चेंज हो रही है। आप देखें कि इकोनॉमिक डेप्थ की सोच कोई नहीं कर रहा। लोगों को, पूरी दुनिया को ये फिक्रमंद है कि अफगानिस्तान में क्या सिविल वॉर होगी, लॉर्ड्स आर इमर्जिंग, the Islamic militant organizations are emerging। अब वो फिक्र उसकी है, अब उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन विन विन सिचुएशन किसकी है? विन विन सिचुएशन उसकी है कि जब से पिछले 20 साल या 20 साल से जो अमेरिका के साथ अलाइंड कमर्शियल कंपनीज, इवन चाइनीज कंपनीज आर देयर, जिन्होंने अपने फुटस्टेप वहाँ लगा लिए हैं, वो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि यही वॉरलॉर्ड्स, यही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनसे अलाइन होके ही कामयाब हो सकते हैं। आज अगर तालिबान, आपने देखा कि डेली डिफरेंट एंगल से आता है कि आज 80 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कर लिया, फिर प्रोविंसेस में कर लिया, मतलब बढ़ रही हैं चीज़ें। तो उनके साथ ये कंपनीज जो हैं, उनके इतने स्टेक्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टेक्स हैं कि वो इनके बगैर आगे नहीं चल सकते। Can we expand our, let me ask you a very very difficult question, can we expand our political map? Can we expand it? Because we will have to, with the changing situation. I know this is a very sensitive question to ask someone who is a Sardar of a tribe which is prevalent, which has a lot of influence on both sides of the border. But the buffer needs to move in that direction, otherwise Pakistan will be in trouble. We need to take control of those areas where Pakistan's strategic interests are at threat. What do you say? अरे भाई, इसके बहुत सिंपल सोल्यूशन है।
let me explain you very bluntly. I'm not a politician, but I'm going to give you a political statement. पाकिस्तान को ये चाहिए कि देखें ये ट्राइबल डोमेन है पूरी जी KPK में और बलूचिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट सीन पाकिस्तान एंगेजिंग द ट्राइबल एलिमेंट्स ऑफ दिस एरिया टू इन्फ्लुएंस द अफगानिस्तान ट्राइबल एरिया. दिस इज अनफॉर्चुनेट. किसी भी हाल में आप सियासी पार्टीज को ना लें. सियासी पार्टीज जो इधर की नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनके बीच में सारे ट्राइबल चीफ्स मौजूद हैं. आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना है. लोहे जिरगा आज भी अफगानिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यू हैव टू टेक देम इन कॉन्फिडेंस ताकि सो दैट पीस कुड प्रिवेल. और पाकिस्तान का जो वर्ड है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, it should convert into tribal depth, which is very very important. You need to engage them and that's the future. अगर आप समझें कि रशिया के आने से, अमेरिका के आने से हमने डिफेंस वाइज उनको तमाम एरियाज को पीसफुल रखा, मैं समझता हूं कि ये सही स्टेटमेंट नहीं होगी. इन ट्राइबल पॉपुलेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सेफ रखा, सेफ है और इंशाल्लाह सेफ रहेगा. तो आपको इसको समझना होगा. तो आने वाले वक्त में आपने वाहन कॉरिडोर की बात की, इन तमाम चीजों को मैंने आपको ROZ का बताया. लोकल पॉपुलेशन को जितनी जल्दी हो गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए. फॉरेन ऑफिस जो है वो ब्लूप्रिंट देगा, फॉरेन ऑफिस ब्लूप्रिंट देगा, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स आपको ब्लूप्रिंट देगा, डायरेक्शन देगा, बट हु इज गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट? You need local, tribal and political power to create influence across the border, and which is also very to important. build confidence, also to build confidence in favor of Pakistan. Am I correct? Because Yes. people over there have a lot of integrity and they believe that if they are not taken on board, their integrity is being challenged. So if they are taken on board and then Pakistan thinks on lines of protecting its strategic interests, or जो words आपने use किए, so maybe that would be a better option. But we need to act fast. Things are changing in Afghanistan very quickly. People in Pakistan are not aware. Previously also we made such mistakes in Pakistan. Many people who are the enemies of the state were able to establish themselves, and then we had to have 2 major military operations to eject them. So it is best Pakistan becomes proactive, acts first, and before acting it thinks, and people must sit down. और सरदार शौकत पोपलज़ई साहब आपने बड़ी अहम बात की. खैर मेरे पास थोड़ा सा वक्त और है, मैं एक और डायमेंशन आपके साथ ये बात हो जाती है सर, क्योंकि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिस सतह के लोग देखते हैं या इस गुफ्तगू को समझने के लिए भी जिस सतह के लोग होते हैं वो इस मुल्क के अंदर बहुत ही अहम ओहदों पर फाइज हैं, और ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन उन्हीं के लिए की जा रही. ज़ाहिर बात है सतही लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई होगी हमने जो गुफ्तगू की है. यहाँ पर एक मुख्तसर सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा सर. दुनिया का नक्शा और तरह से भी तो तब्दील हो रहा है. दूसरी जानिब अगर देखें तो दुनिया का माशी नक्शा भी तब्दील हो रहा है. आपने पहले भी प्रोग्रामों में जिक्र किया कि CPEC का फ़ायदा चीन के उस हिस्से को हो सकता है जहाँ पर आबादी बहुत कम है, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोगों को ज्योग्राफिया का नहीं पता तो मैं इनको बताता चलूँ कि दरअसल वेस्टर्न चाइना जो है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, ज़्यादा ईस्टर्न चाइना के अंदर बड़े शहर मौजूद हैं, वहीं पर उनकी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट भी. सर वेस्टर्न चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है? वो हमारे यहाँ कोई किरदार अदा कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा बताइए. जी बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता. देखिए हमारे जिसमें जितना बस है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं इस वक्त प्रोएक्टिव हैं, वो अपना नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि चाइना जब ये कॉरिडोर, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बहुत जल्दी बन जाए. ये कॉरिडोर जब बनेगा तो जो लीड लेगा वो लॉजिस्टिक कंपनीज लेंगी, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट इस रास्ते से करना चाह रहा है. उसके बाद हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत प्रोएक्टिव है. बैंक्स ने बड़े रिमोट एरियाज़ में जाके वहाँ पे ब्रांचेज अपनी खोली हैं. एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, इट्स नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अली भाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है. आप देखें मैं एक चीज़ को रिपीट करने लगा हूँ कि अभी इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़े प्राउडली ये बोला कि हम लोग जो है वो 40% रह गया, हम अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो अपने बॉर्डर हैं उनको फेंस कर रहे हैं. लेकिन क्या इंटीरियर मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर प्लानिंग ने या 2 सूबाई हुकूमतों ने अपना प्लान डिक्लेयर किया कि वो लोकल पॉपुलेशन जिसका इम्पैक्ट इतना सख्त आएगा उस पर कि उनकी इकोनॉमिक्स का क्या करेंगे? आप बड़ा प्राउडली बोलते हैं
कि जी वो पेट्रोल स्मगलिंग करता है, ये गुड स्मगलिंग करता है, चले करता है, तो आपने ऑल्टरनेटिव क्या दिया? आपने कोई ऑल्टरनेटिव दिया उस इलाके की इकोनॉमिक्स को देख के कि उन लोगों को कहाँ एंगेज करेंगे? तो आप जरा जो रीजनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, इस मुल्क के जो लोग हैं, इस मुल्क की पॉपुलेशन है, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो कल को अगर ईरान ने चाइना के साथ $600 बिलियन को फ़ायदा उठाते हुए अगर सिस्तान बलूचिस्तान को आज से ज़्यादा डेवलप कर दिया, और अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारा बलूचिस्तान वहीं स्टोन एज में खड़ा हो, तो आप उस पॉपुलेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? या अफगानिस्तान में B3W में अगर अमेरिका या G7 कंट्रीज़ ने अफगानिस्तान को पीस लाने में और रोल अदा किया और वहाँ की इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कर दी, तो फिर आप बलूचिस्तान के नॉर्थ को क्या करेंगे? तो ये चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। यही चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी जो रीजनल स्ट्रेटेजिक इश्यूज बन रहे हैं। बड़ी अहम बात आपने की है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि गुफ्तगू और भी मज़ीद आपके साथ जारी रहती, क्योंकि आपके साथ स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है। सीपैक के शोबे पर भी आपकी महारत है कि खित्ते की भी मईशत के ऊपर आपने अपनी बड़ी गिरफ्त रखी हुई है। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं वंस इन अ वाइल कि ऐसे प्रोग्राम करें जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत बैनुल-अक़वामी सतह पर हो, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कम ही ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर देखे भी जाते हैं और उनमें की गई बातें जो हैं वो आगे फिर मौजूद बहस भी बनती हैं। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।